कक्षा 11 मैथमेटिक्स। छात्रों, आज हम आपको रेखा का समीकरण क्या होता है, कितने प्रकार से रेखा का समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं, इस वीडियो में यह बताएंगे। और ये हमारी वीडियो नंबर 5 है। हमारा चैप्टर नंबर 10 सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइन चल रहा था। तो हम स्टार्ट करते हैं रेखा का समीकरण। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि समीकरण क्या होता है। इसे अच्छी तरह आज नोट कर लें कि समीकरण हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। चाहे किसी भी का समीकरण ज्ञात करना पड़ो, चाहे रेखा का ज्ञात करना पड़ो, चाहे कभी तल का समीकरण ज्ञात करना पड़ो या कभी वृत्त का समीकरण ज्ञात करना पड़ो, किसी का भी समीकरण इक्वेशन हमें ज्ञात करनी है तो क्या हमारे पास समीकरण ज्ञात करने का तरीका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। हमारे पास एक बिंदु है, वो चल रहा है, गमन करता है। ये मान के चलिए एक बिंदु P है और ये वेरिएबल है, जैसे कि हमारे कर्सर ये चल रहा है। देखो कर्सर जो चल रहा है, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर इस आगे अगर ये बिंदु जोड़ते चले जाए तो कर्सर हमारा आगे चलता चला जाएगा। तो एक तरीके से समीकरण जो होता है किसी का पथ होता है। जैसे कि अगर मैं चाहूं, ये तो हमारे पास जो AB लाइन है ये पथ के है मान लो। अब मैं कहता हूं देखो ये कर्सर का पथ है, जो रेड राइट जो डॉट चल रहा है ये इसका पथ है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन आ लग रही है। इसमें क्या कंडीशन लग रही है? मैंने इस कर्सर को सदैव इसके पैरेलल रखा है, अर्थात जितनी डिस्टेंस यहां से O से यहां तक की डिस्टेंस के है, इसे इतनी ही दूरी पर रखा है। अगर मैं इसे ऐसे चलाऊं तो ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। अगर मैं इसे नीचे चले जाऊं तो कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि मुझे जो है एक्स अक्ष जो दिया हुआ है उससे बिल्कुल फिक्स दूरी पर ही ये पैरेलल ही चलाना है। तो एक कंडीशन हुई इस कर्सर की। तो यही हमारे पास एक प्रतिबंध अगर हम बता दें इन शर्तों पर, वही हमारा समीकरण कहलाता है। तो किसी बिंदु को दिए गए शर्त के अनुसार, किसी बिंदु को दिए गए शर्त के अनुसार किसी तल में, या तो देखो तल है या स्पेस में, मान लो हमारे पास जैसे मैं कमरे में बैठे हुए और कमरे में आपको मक्खी घूम रही है, वो किस में घूम रही है? या मच्छर अगर हमारे पास चल रहा है वो कहाँ चलता है? वो स्पेस में चलता है। आकाश में गमन करते हुए जिस पथ का निर्माण होता है या जिस मार्ग का निर्माण होता है उसे उस बिंदु का बिंदु पथ या समीकरण कहा जाता है। समझ में आया? तो हमारे पास एक कुछ कंडीशन होगी। ये एक बिंदु है, ये चल रहा है, कुछ कंडीशन निर्धारित कर रखी है और हमें यह समीकरण कहलाएगा। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए जो चल रहा है, अगर हम एक ऐसा एक प्रतिबंध ज्ञात कर ले, वह समीकरण कहलाता है। अब हम चलते समय तो इसे ज्ञात नहीं कर सकते प्रतिबंध को, तो अब हम इसे कहीं रोकना पड़ेगा। हमने क्या किया, ये यहां रोक दिया, बिंदु P है, और हमेशा एक जनरल पॉइंट मानेगा। देखो ये यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, यहां कुछ और कोऑर्डिनेट होंगे, यहां कुछ और कोऑर्डिनेट होंगे। तो अब हमने एक जनरल बिंदु मान लेते हैं कि मानो कहीं भी है, हमने इसे किसी क्षण रोक दिया, किसी क्षण हम देखते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट XY, तो सदैव XY ही माने जाएंगे चर बिंदु के। जो बिंदु पथ के रूप में जो हम लिखते हैं समीकरण, जो समीकरण होती है उस समीकरण में जो XY जो होते हैं वास्तव में वो उस बिंदु का एक उस क्षण जो रोके गए XY कोऑर्डिनेट होते हैं। तो P एक बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट XY हैं। अब हम आते हैं, तो परिभाषा हमारी हो चुकी। अब मैं ज्ञात करता हूं अक्षों का समीकरण, अक्षों के समांतर रेखाओं का समीकरण। देखो ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा है, कहीं भी हो सकती है। ये भी एक्स अक्ष के ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है। लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? ये समांतर है, अर्थात मूल बिंदु से या तो उसकी डिस्टेंस 0 होगी
या कोई निश्चित दूरी होगी, सब दूरियां निश्चित होंगी, ये सब दूरी इतनी। इसका समीकरण याद कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि ए भी एक रेखाखंड है जो एक्स अक्ष के समांतर है और इसकी यहां से मूल बिंदु से दूरी के है, तो इसका समीकरण क्या हो। तो मैंने कहा ये कर्सर है, ये बिंदु पथ है, इसका मतलब इसका समीकरण हमें ज्ञात करना, और मैंने यहाँ ये किस क्षण यहाँ रोक दिया, इसी क्षण जब रोक दिया तो इस चर बिंदु का, इसे कहते हैं स्वेच्छ बिंदु है। यहाँ ये स्वेच्छ चर था, आर्बिट्रेरी बिंदु था, और मैंने यहाँ रोक दिया, ये इसकी आर्बिट्रेरी निर्देशांक है। स्वेच्छ बिंदु माने हमने कोई भी हो सकते हैं, तो ये हमने माने एक्स वाई। अगर अलग अलग बिंदु जगह माने, यहाँ माने, यहाँ माने, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, तो मैंने कहा यहाँ देखा हमने, इस कंडीशन को यहाँ देखते हैं, ये एक्स वाई है। तो हम देखते हैं अब क्या शर्त बनी। ये जो एक्स का मान है, एक्स तो ऐसे नपता है, ये तो बदलेगा, लेकिन वाई जो होगा हमेशा, जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा के ही रहेगा इसमें। अर्थात यहां भी वाई का मान, ये क्या, ये वाला कौन सा बिंदु है, एक्स अक्ष से बिंदु की, एक्स अक्ष से रेखा की दूरी, और ये दूरी सदैव समान है, तो y बराबर के, तो समीकरण हो गया y बराबर के। और रेखा का समीकरण होता है y बराबर के, याद कर लें, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है y बराबर के जहां मूल बिंदु से रेखा की दूरी है। इसी प्रकार अगर x अक्ष का समीकरण याद कर लो, तो x अक्ष पर देखो क्या होता है, x अक्ष पर भी हमारा चर बिंदु चल रहा है, तो इस पर हमेशा क्या दूरी तो है ही नहीं कोई भी, ना ऊपर ना नीचे, तो क्या कंडीशन चल रही फिक्स है, y इक्वल टू 0, जो बदलती है उस कंडीशन को नहीं लेते, एक ऐसी निश्चित कंडीशन जो हमें बार बार दिखाते कि यहाँ भी y0, यहाँ भी y0, यहाँ भी y0, यहाँ भी y0, तो इसका मतलब याद कर लें x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। ऐसी y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण फिर मान लेंगे, ये हमारे पास y अक्ष के समांतर एक बिंदु P है, x बराबर, अब क्या हमारे पास ये वाली बिंदु समान है x, तो x बराबर h हो जाएगी। अर्थात जो हमारे पास ये जो भुज है, इसका जो भुज की लंबाई कितनी h है, तो x बराबर h सदैव समान ही रहेगा। तो x अक्ष का समीकरण y बराबर के, y अक्ष का समीकरण x बराबर h, और y का समीकरण, y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। तो ये था हमारे पास अक्षों का समीकरण। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट स्लाइड में, अब हमारे पास कोई जनरल रेखा है, कोई नॉन वर्टिकल रेखा है, ये एक, इसका स्लोप मुझे पता है m है, और ये जो है इसका मुझे ढाल रूप में, ये स्टैंडर्ड समीकरण बता रहे हैं, बिंदु पता हो और ढाल पता हो, बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण। देखो छात्रों, ये बिंदु, इसका समीकरण ज्ञात करना है, तो कहीं रोकेंगे चर इसको, ये कोऑर्डिनेट, तो ये सदैव एक बिंदु P x y जरूर लिया जाएगा। जब भी कभी किसी का समीकरण याद करना है तो उस वक्र पर, उसके पथ पर एक बिंदु P लेंगे x y। एक बिंदु तो ये है, ये तो लेना ही लेना है, चर बिंदु है, ये बिंदु हमें दिया हुआ है, इस पर बिंदु x1 y1 है, तो दो बिंदु मिल गए इस रेखा पर, और ढाल इसका m है। तो अगर मैं ढाल ज्ञात कर दूं इसका, अगर किसी एक रेखा पर दो बिंदु पता हो तो ढाल क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो मैंने लिख लिया y माइनस y1 बटे x माइनस x1, ये इसका ढाल हो, और बराबर m रख दिया, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यदि माना एक रेखा जिसका ढाल m है तथा उस पर एक दिए गए बिंदु a x1 y1 से होकर जाती है, तो रेखा L पर कोई एक स्वेच्छ बिंदु P x y है, देखो, क्योंकि जिसका हमें, जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है उस पर एक हमें चर बिंदु यानी स्वेच्छ बिंदु मानना पड़ेगा, और जिसके कोऑर्डिनेट सदैव एक्स वाई माने जाएंगे जब भी समीकरण हम ज्ञात करते हैं। अब इस बिंदु और जो और कंडीशन दी गई उन सबको मिला के यदि हम कोई एक संबंध बता दें, वही समीकरण कहलाएगा। अब हमारे पास ये बिंदु था, ये एक बिंदु इस बिंदु से जाती है, ये इसका स्लोप है, और हमने इसमें एक फॉर्मूला बना दिया। अगर किसी रेखा पर दो बिंदु पता है तो उसका स्लोप हम ज्ञात कर सकते हैं, उसे m के बराबर रख दिया, और y2 माइनस y1 बटे x माइनस x1 बराबर m, और उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये रेखा का समीकरण आ गया। तो छात्रों याद कर लें, यदि किसी रेखा का स्लोप पता है और उस पर एक बिंदु पता है तो समीकरण होती है y माइनस y1 बराबर m डॉट x माइनस x1। यहाँ x1 y1 जिस बिंदु से जाती है, और m है रेखा का स्लोप, m है रेखा का उसका स्लोप, इस सूत्र का।
अगर देखो कोण पता है, अगर किसी रेखा का कोण पता है, स्लोप नहीं पता, तो स्लोप आराम से जाएगा, m बराबर tan थीटा। अगर थीटा पे तो m हो गया, तो यहां हम m की जगह tan थीटा भी रख सकते हैं। कि कब, अगर किसी रेखा का हमें x अक्ष से धन दिशा में कोण पता हो और एक बिंदु पता हो, तो रेखा का समीकरण ये होगा। अब दो बिंदु के रूप में रेखा का समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर किसी रेखा पर दो बिंदु दिए हुए हैं जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरा बिंदु x2 y2 है, तो दो बिंदु पता हुए हैं, इसका समीकरण हमें ज्ञात करना है। जब समीकरण ज्ञात करना है तो एक चर बिंदु हमें मानना पड़ेगा x y। तो दो बिंदु के रूप में रेखा का समीकरण, माना रेखा L पर दो दिए गए बिंदु a x1 y1 तथा b x2 y2 से जाती है, तब रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास इस रेखा पर तीन बिंदु हो गए, एक a, एक b और एक p, और हम जानते हैं ये एक ही रेखा पर हैं, तीनों का स्लोप समान होगा। तो हम रेखाखंड AB का स्लोप ज्ञात कर लें, BP का स्लोप ज्ञात कर लें, और दोनों को बराबर यदि रख दें, और रखने के बाद अगर हम हल करें तो समीकरण आता है हमारे पास। तो इसे याद कर लें, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू है ये x माइनस x1। तो यदि किसी रेखा पर दो बिंदु A और B पता है, तो हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होने लगे x और y क्या है, x और y क्या है, क्योंकि हम समीकरण ज्ञात कर रहे हैं तो ये चर बिंदु है, तो इसको समीकरण में हमेशा x और y तो होंगे ही। और बीच में कंडीशन क्या है, दो बिंदु, तो दोनों बिंदु देखो ये क्या है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, तो यही तो स्लोप है। तो देखो AB का स्लोप आ गया, नहीं आ गया, ये एक तरीके स्लोप है। देखो यहाँ m है, ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ m है, क्योंकि हमें एक बिंदु दिया था x1 y1, तो यहाँ भी बिंदु तो हो गया x1 y1 और ये स्लोप। अब स्लोप कैसे भी ज्ञात कर लें, या तो दो बिंदु हो या दिया गया हो या कोण ज्ञात हो। तो इस प्रकार ये हमारे पास बिंदु ढाल के रूप में रेखा का समीकरण और दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण हो गया। तो छात्रों, हमारी ये वीडियो नंबर थी 5। हमने इसमें बिंदु ढाल के रूप में अक्षों का समीकरण पढ़ा। पहले तो पहला फर्स्ट हमारा इसका बिंदु था। पहली अगर हम इसकी स्लाइड देखें तो पहली स्लाइड में हमारे पास क्या था, अक्षों का समीकरण पढ़ लिया हमने। अब बिंदु ढाल के रूप में रेखा का समीकरण पढ़ा। तो इन दोनों स्लाइडों को ध्यान से देखें और समझें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।